सभी को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जिसने आज का दिन हम सबके जीवन में बनाया। प्रभु की महिमा हो। तो आइए चलते हैं हम आज के वचन में और प्रभु की महिमा करते हैं और सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर और अनुग्रह से हमें सिखाए और हमारी मदद करे, सहायता करे। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 का 22 वचन। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 22, जिसमें लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ वचन कहता है कि सच ये है कि व्यवस्था के अनुसार हर एक वस्तु को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? लहू के द्वारा। लहू के द्वारा ही वस्तुएं, पुराने समय में हम देखते हैं कि हर एक कार्य के लिए व्यवस्था दी गई थी कि उसके लिए क्या करना है? लहू के द्वारा ही उसको हमें शुद्ध करना है। और हम पुराने समय में भी देखते आए हैं कि वहाँ पर होम बलि के द्वारा, मेंढों की बलि के द्वारा, और ये सब व्यवस्था को पूरा करते हुए, परमेश्वर के वचन को मानते हुए उन्होंने ये सब कार्य किए कि किसी भी काम को करने से पहले वो बलिदान किया करते थे। और बलिदान करने से उस कार्य को शुद्ध करने के लिए, पाप की क्षमा के लिए भी बलिदान हुआ करता था। लेकिन आज के समय में भी हम जब देखते हैं, पुराने समय में तो ये सब होता था कि लहू से ही सब कुछ, लहू के द्वारा ही माना जाता था कि वो शुद्ध होगा, बलिदान के द्वारा ही। और आज के समय भी ऐसा है कि समस्त मनुष्य जातियाँ क्या करती हैं कि वो मानती हैं इस बात को कि क्षमा के लिए क्या होता है? एक बलिदान होता है। और वो बहुत से कार्यों के लिए भी वो बलिदान चढ़ाते हैं और लहू बहाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जब इसको पढ़ रहे हैं कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हाँ, तो ये सच है कि किसी न किसी का लहू तो बहाना पड़ता है कि आज के समय में हम देखते हैं कि कोई बकरा देता है, कोई मुर्गा देता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे अन्य वो कार्य करते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि हमारे ये कार्य सफल हो जाएं या फिर हमें पापों की क्षमा मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि हाँ, सच है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पर हम ये समझना है हमको कि जिस रीति से मनुष्य अभी तक समझ रहा था कि ऐसा ही करने से हमारे काम सिद्ध होते हैं और ऐसा ही करने से हमें क्षमा मिलती है, तो वो गलत है। आमीन। वो गलत है कि किसी जानवर का, किसी पक्षी का बलिदान देने से या लहू बहाने से क्षमा नहीं मिलती है, पाप क्षमा नहीं होते हैं। वरन यहाँ पे हम पवित्र शास्त्र बाइबल से समझ पाते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, एक बड़ा काम किया कि इब्रानियों की ही पुस्तक अध्याय 10 के 4 में भी लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आमेन। अनहोना है ये काम, अनहोना, ये बात अनहोनी, ये अनहोना है कि बैलों या बकरों के लहू से क्या हो? हमारे पाप क्षमा हो या हम पापों से हम छुटकारा पा ले। नहीं, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? क्या होना चाहिए कि आज हर एक मनुष्य बस इसी भ्रम में है कि हाँ, ऐसा ही करने से क्षमा मिलती है। हर दिन वो पाप करते हैं और हर दिन जाकर वो हर समय, हर महीने, हर साल दर साल वो ये कार्य करते हैं कि चढ़ावे चढ़ाते हैं और बलिदान करते हैं। लेकिन इफिसियों अध्याय 1 के 7 वचन में जो लिखा है, हम वो भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 का 7 वचन पढ़ेंगे कि वो हमें क्या बताता है। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 के 7 में लिखा है, हम
को उसमें, आमेन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के द्वारा मिला है। आमेन, हालेलुया। हमको उसमें, हमको यीशु मसीह में, हमें परमेश्वर में उसके लहू के द्वारा, उसी के लहू के द्वारा कि जो लहू उसने बहाया अर्थात पापों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसका जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ बहुतायत से, आमेन, बहुतायत से जो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, इसीलिए उसका लहू बहाया गया और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला पापों से, हमें छुटकारा मिला श्रापों से, हमें छुटकारा मिला पूर्वजों के श्रापों से, हमें छुटकारा मिला अनंत काल की मृत्यु से, हमें छुटकारा मिला अपराधों की क्षमा से, हाँ, गुनाहों की क्षमा से। और ये सब कैसे हुआ? यीशु के अनुग्रह के द्वारा। पहले तो उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा, आमीन, क्योंकि उसका अनुग्रह हुआ इसलिए, और वो हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमें छुटकारा दिया। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में भी लिखा है, हम वो भी पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 पढ़ेंगे। लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एकमात्र सिर्फ यही एक रास्ता है हमारे पापों से छुटकारा पाने का, गुनाहों से क्षमा पाने का, कि सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू ही है जो हमें शुद्ध कर सकता है। और हम किसी रीति से भी अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, अपने पापों से छूट नहीं सकते, पापों की क्षमा नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही है, वो है यीशु का लहू। यीशु का लहू ही है जो हमें पापों से शुद्ध करता है। और इसी का पहला यूहन्ना अध्याय 2:2 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमीन, हालेलुया। आज के समय में भी देखते हैं हम दुनिया के समस्त संसार के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों में जा रहे हैं अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, पापों को प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि कुछ भी करके हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी से लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सिर्फ हमारे ही नहीं, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित एक ही है, और वो है यीशु मसीह। आमेन, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, और वो ही हमारे पापों का सच्चा प्रायश्चित है। इसलिए चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और अपने समस्त पापों के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगें, चाहे वो पाप बचपन में किए गए हों, चाहे जवानी में किए गए हों, चाहे बुढ़ापे में किए गए हों, चाहे जानबूझ के किए गए हों, चाहे अनजाने में किए गए हों। तो जैसे भी पाप हो, यीशु मसीह उनको क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास आएँ और अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर से क्षमा मांगें और उस पर विश्वास करें, और अपने पापों को अंगीकार करके खुदा के सामने क्षमा मांगकर फिर से हम प्रभु में, मसीह में जीवन जीने के लिए उसके मार्गों पे चले और उसके पीछे चलते हुए उसकी महिमा करें और खुदा में आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें नया जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, आपने अपने लहू से हमें धर्मी किया है कि आज हम जो मसीह यीशु में हैं तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हैं। आज हम जो धर्मी हैं, हमने जो धार्मिकता पाई है वो यीशु के लहू के द्वारा है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपको इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद के साथ सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।